हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो आपको और क्लैरिटी होंगी कि क्या पूछा जा सकता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेदर प्राइवेट कोचिंग सर्विस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। क्या अगर हम प्राइवेट कोचिंग दे रहे हैं, जैसे स्किल शॉट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो तो क्या है, अच्छा ही है, एडुकेशन देगा, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएगा। क्या इसको जीएसटी एग्जेम्प्ट है? क्या जीएसटी के परव्यू में है? ये क्या है? ये क्या रेट है जीएसटी का? क्या रेट है या नहीं है? तो ये सारी बातें पूछी जा रही हैं। तो आंसर क्या है? एडुकेशन सर्विस आर टैक्स एट द रेट 18% अंडर जीएसटी। However, there is an exemption for the educational service provided by or to an educational institution as defined under notification 11। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है या ले रहा है तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो डिग्री कोर्सेज कराता है, जैसे आपका क्लास 10 तक या 12 तक, बीकॉम, बीएससी, बीए, ये सारे डिग्री कोर्सेज हमने प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो डिग्री कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं ना, उनका सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहता है एज कंपेयर टू दोस्त जो डिग्री कोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिंपली प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका जो है वो टैक्सेबल रहता है 18% के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन इनपुट टू द असेसी when the godown constructed by him are entirely meant for renting out for commercial purpose to registered dealer। अब सपोज कीजिए मैंने गोडाउन बनाया, गोडाउन कंस्ट्रक्ट कराया और उसके बाद मैं किसी को भाड़े पे दे रही हूँ फॉर कमर्शियल पर्पस, जो कमर्शियली वो यूज करने वाला है। क्या उसमें जीएसटी लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन क्या जो हम गोडाउन बना रहे हैं उसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो मटेरियल, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, कोई इंटीरियर का सर्विस, आर्किटेक्ट का सर्विस, ये सारी चीजें हम ले रहे हैं, क्या हमको उसका आईटीसी मिलने वाला है? तो सबसे पहला आईटीसी नहीं मिलता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में आपने पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्शन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें हमको आईटीसी नहीं मिलता है। सो नो आईटीसी इज अवेलेबल ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम फॉर सच कंस्ट्रक्शन एंड सेम कैन नॉट बी क्लेम हम नहीं कर पाएंगे जो हम गोडाउन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में से काफी बार पूछते हैं जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे होते हैं और उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलता है। तो वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन द कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय। जो कैंटीन फैसिलिटी मिल रहा है, तो कैंटीन फैसिलिटी जो है, आप एक तरह से देखो तो फूड एंड बेवरेजेस के अंदर ही आता है। तो क्या हमको फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी मिलता है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, हम लोग तो पढ़े थे कि ब्लॉक क्रेडिट है, क्रेडिट नहीं मिलता है, फूड एंड बेवरेजेस में आईटीसी नहीं मिलती है। तो इस केस में कैंटीन फैसिलिटी तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। तो उस केस में क्या मिलेगा? ITC is available only when more than 250% employees are employed and it is mandated by the Factory Act। तो अगर फैक्ट्री एक्ट बोलता है कि आप जो है कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन करे, तभी आपको आईटीसी मिलेगा। तो अगर आपका 250 से ऊपर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है और आप कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीसी जो है वो मिल जाएगा। कैंटीन फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉय विद इन द प्रीमाइसेस इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर नंबर 172/04/2022 GST, it is clarified that perquisite provided by employer to employee will not be subject to GST when the same is provided in terms of contract between employer and employee। तो ये भी बोला गया है कि अगर आप 250 से ज्यादा जो बंदे हैं, एम्प्लॉइज है, उनको एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर फैक्ट्रीज एक्ट आपको बोलता है आपको कैंटीन फैसिलिटी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपने मेंशन किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जब आप एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आप उसको कैंटीन का फैसिलिटी दोगे, तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। तो तीनों चीज आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको आईटीसी जो है वो मिलेगा। अ कंपनी रिसीव डिफेक्टिव गुड फ्रॉम अ सप्लायर एंड डिसाइडेड टू रिटर्न देम, हाउ शुड जीएसटी बी काउंटेड फॉर इन दिस रिटर्न ट्रांजैक्शन। अब सपोज कीजिए मेरे को डिफेक्टिव गुड्स मिल गया और मैं रिटर्न करना चाहती हूँ। तो जब मैंने गुड्स लिया था, जब मैंने परचेज किया था, तब तो मुझे आईटीसी मिला होगा। तो सामने वाले ने आउटपुट टैक्स जो है वो कलेक्ट किया होगा मेरे से, राइट। अब मैं गुड्स रिटर्न कर रही हूँ तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मेरा आईटीसी जो मैंने लिया था वो मैं रिवर्स करूंगी, मैं हटा दूंगी, क्योंकि अब मैं गुड्स को क्या कर रही हूँ? रिटर्न कर रही हूँ
फॉर द रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स द कंपनी शुड इशू अ क्रेडिट नोट। ऑब्वियसली जो कंपनी है वो क्या इशू कर रहा है, क्रेडिट नोट इशू करेगा इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, राइट। जब हम लोग सेल करते हैं हम करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो इस केस में हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। द सप्लायर शुड देन एडजस्ट द जीएसटी लाइबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मैंने अभी आपको समझाया, जब आप सेल करते हैं तब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और जब आप सेल रिटर्न करोगे तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम जाएगी। If the supplier is registered, the supplier needs to issue a revised invoice reflecting the return and reduction in GST. तो अपना रिवाइज रिटर्न करना होगा, या तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिटर्न जो है वो फाइल करोगे GSTR1, आपको क्रेडिट नोट जो है वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और 3B में जो आपका सेल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो आपका आउटपुट टैक्स है उसको रिड्यूस करना होगा। A company provides free sample of its product to potential customer. How should GST be accounted for? अगर आप फ्री सैंपल किसी को देते हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आईटीसी नहीं मिलता। सपोज कुछ हम परचेज कर रहे हैं और किसी को फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो हमको आईटीसी जो मैंने लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, उसमें ब्लॉक क्रेडिट है, राइट। तो आप आईटीसी रिवर्स करोगे, या आप क्या करोगे, या आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइडिंग फ्री सैंपल इज कंसिडर्ड सप्लाई माना गया, उसको भी सप्लाई माना गया है, मतलब उसमें जीएसटी भी लग सकती है। So GST should be applicable on the transaction value. Since the sample are given for free, the company should determine a value for the sample to compute GST. अगर आपको GST compute करना है तो आपको कुछ वैल्यू बताना पड़ेगा। अगर आप किसी को फ्री में भी सैंपल दे रहे हो तो शेड्यूल 1 उसको मानता है सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। जब आप पैसा नहीं लेते हो फिर भी वो क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है, तो आपको उसमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, कोई वैल्यू आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा एज पर द वैल्यूएशन रूल्स, और उस बेसिस पे आपको जीएसटी पे करना होगा। अ कंपनी सेंड गुड्स टू अ कस्टमर ऑन एन अप्रूवल बेसिस वेदर द कस्टमर कैन एक्सेप्ट और रिटर्न। या तो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर हम अप्रूवल बेसिस में बोले भैया देख लो गुड्स, अगर तुमको समझ में आता है तो एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो रिटर्न कर देना। तो हाउ शुड जीएसटी बी अकाउंटेड फॉर? तो जीएसटी ऑब्वियसली इनवॉइस तो हम बना के नहीं भेजते ना, जब अप्रूवल बेसिस पे हम भेजते हैं। तो जब भी कोई सामान हम बेच रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो हम उस पर जीएसटी जो है वो नहीं लगा रहे। जीएसटी कब लगाएंगे, जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी हम इनवॉइस बनाएंगे। अगर मैंने 10 कुर्ती किसी को भेजा, तुम देख लो कौन सी कुर्ती तुमको अच्छी लगती है, उस बेसिस पे तुम मेरे को बता देना, ठीक है। तो वो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, राइट, इनवॉइस नहीं बनाएंगे। जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। इफ गुड्स आर रिटर्न्ड, GST should be reversed. The company should issue an invoice only when goods are accepted. कब हम लोग invoice issue करेंगे, जब goods actual में accept हो। ये last question है हमारा, what is input service distributor? Who is an input service distributor? आप लोग कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है ISD क्या होता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, थोड़ा हाई लेवल का इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा ISD है क्या, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है ISD है क्या। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करें।